तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मैकेनिक्स यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को समझने से पहले हम समझेंगे मैकेनिक्स होता क्या है। अगर ये मैकेनिक्स है, ये मैकेनिक्स इसके बारे में अगर अच्छे तरीके से जान लेते हैं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी की आगे जाने से पहले जो उसका बेस होता है, उसका जो जड़ होता है, उसको जानना, उसके बारे में जानना बहुत ही अति आवश्यक होता है। इसलिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ने से पहले हम मैकेनिक्स के बारे में जानेंगे। मैकेनिक्स को किस हिसाब से बांटा गया है, इन सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो मैकेनिक्स एक फिजिकल साइंस या बोले तो नॉर्मल साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट ऑफ फोर्स के ही बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि इफेक्ट ऑफ फोर्स किसी भी प्रकार के बॉडी पे हो सकता है, या फिर वो बॉडी रेस्ट में हो या फिर वो बॉडी मोशन में हो। अब बोले तो रेस्ट का मतलब क्या हुआ और मोशन का मतलब क्या हुआ। अब मोशन का मतलब क्या होता है, किसी भी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग वो टाइम टू टाइम क्या वेरी करे। मान लीजिए ये बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है, अगर टाइम टू टाइम यहीं पे स्थिर है, ये क्या कहेंगे, ये रेस्ट में है। अगर ये टाइम टू टाइम ये वेरी कर रहा है, ये जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये आगे पीछे या हो रहा है, तो क्या कहेंगे, ये मोशन में है। और ये कैसे हो रहा है, ये हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं। इस फोर्स लगाने के कारण ये है जो क्या आगे पीछे हो रहा है, इसका जो पोजीशन है जो चेंज हो रहा है। तो कह सकते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में मैकेनिक्स में हम डील करते हैं। तो अगर डिफिनेशन बताना चाहे तो हम क्या कह सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच ट्रीट्स द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि जो हमने बोला, जो ये फिजिकल साइंस का वो पार्ट है जिसके अंतर्गत हम इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में जानते हैं। कैसा बॉडी हो, वो बॉडी अगर मोशन में हो या फिर वो बॉडी रेस्ट में हो। तो अब हम जो ये मैकेनिक्स है, ये मैकेनिक्स को कैसे डिवाइड करते हैं, इस मैकेनिक्स को फर्दर हम ये मैटर किस प्रकार का है। तो हम जानते हैं बॉडी हम जानते हैं मैटर ऐसे एक सॉलिड होता है और एक क्या होता है, फ्लूइड होता है। फ्लूइड में लिक्विड और गैस आता है। अगर हम जो सॉलिड स्टेट के बारे में, सॉलिड स्टेट में फोर्स का इफेक्ट को जानेंगे तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड हो जाएगा। अगर हम किसी भी फ्लूइड में इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में जानेंगे तो वो मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड हो जाएगा। तो हम जानते हैं एक एक करके इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैटर में क्या हुआ, सॉलिड स्टेट आया। सबसे पहले हम जानेंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बॉडी के बारे में। तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बॉडी को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक होता है डिफॉर्मेबल और एक होता है रिजिड। तो सबसे पहले डिफॉर्मेबल के बारे में जानते हैं। डिफॉर्मेबल बॉडी का मतलब क्या, डिफॉर्मेबल का मतलब होता है वो चेंज हो जाना। यानी कि जैसे कि एग्जांपल, ये कोई भी एक मैटर है, कोई भी एक बॉडी है, अगर इसमें हम फोर्स लगाए, फोर्स लगाने के बाद इसका शेप साइज ये चेंज हो जाता है, तो ये डिफॉर्मेबल हो गया। क्या, अगर इसी का स्टडी हम जिस पार्ट में करते हैं उसे हम मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल कहते हैं। बट अगर हम इसमें फोर्स लगाएं और इसका ये शेप चेंज नहीं हो, इसमें कुछ भी परिवर्तन ना हो, तो इसको क्या, जो इसमें जो फोर्स का हम इफेक्ट का जो हम स्टडी करते हैं, इसको हम रिजिड, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी के हिसाब से जानते हैं। अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की अगर बात की जाए तो हम सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी के ही बारे में जानते हैं। अगर कहीं भी अगर पढ़ना हो तो सभी बॉडी को हमको ये एज्यूम करके चलना पड़ता है कि ये बॉडी एक रिजिड बॉडी का मतलब क्या हुआ, इसे हमने कोई फोर्स लगाया, इसका शेप साइज में कोई परिवर्तन ना हो, उसी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक प्रकार का रिजिड बॉडी का ही एक एप्लीकेशन है, रिजिड बॉडी का ही हम उसमें ज़्यादातर हम तो हमने रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में जाना। तो ये जो रिजिड बॉडी है, इसी का हमें सबसे ज़्यादा स्टडी करना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तो ये रिजिड बॉडी का जो स्टडी करते हैं, ये एक डायनेमिक्स भी हो सकता है और एक स्टैटिक भी हो सकता है। तो ये स्टैटिक का मतलब क्या, वो रेस्ट अगर वो मूव नहीं कर रहा है, और डायनेमिक्स का मतलब क्या हो गया, जो वो मूवमेंट कर रहा है। तो स्टैटिक और डायनेमिक्स में भी दो पार्ट है तो बांट सकते हैं, एक काइनेमेटिक्स और एक होता है काइनेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस इतना ही है कि जो काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स में जो हम स्टडी करते हैं, उसमें जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है उसको हम कंसीडर नहीं करते। उसमें फोर्स लगता है, बट उस स्टडी करने के दौरान हम जो वहाँ पे फोर्स लग रहा है उसका हम स्टडी नहीं कर, मतलब वहाँ जो फोर्स लग रहा है उसके बारे में हमको जानने का कोई आवश्यकता नहीं होता है। बट जो काइनेटिक्स होता है, काइनेटिक्स में क्या होता है, उसमें जो स्टडी करेंगे उसमें फोर्स को हम कंसीडर करके चलेंगे। वहाँ फोर्स लगाया जा रहा है, फोर्स लगाने के बाद ये वगैरह वगैरह हो रहा है। तो हमने क्या जाना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से क्या टाइप है, और जो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से बन क्या है, मैकेनिक्स के बारे में हमने जाना। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम सबसे ज़्यादा रिजिड बॉडी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।